आप दोनों को पहले तो बधाई कि आपकी एक बुक आ रही है, बायोग्राफी आ रही है और आपकी फिल्में भी आने वाली हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुरुआत में एक बहुत छोटी सी एक जिज्ञासा से करता हूँ। लोग ज़्यादातर अपनी लाइफ की जो बायोग्राफी होती है वो एक ऐसे पड़ाव पर आकर लिखते हैं जिस पड़ाव पर उन्हें लगता है कि ठीक है, अब मुझे जितना कुछ करना था मैंने कर लिया, अब मैं अपनी एक बायोग्राफी लिखता हूँ। बट यहाँ सीन ये आता है कि आपकी एज अभी बहुत है, आपको काम बहुत करना है, आप एक बायोग्राफी लिखवा रहे हैं। रीज़न बिहाइंड दैट? देखिए, इसका तो असल में पूरा आंसर आपको जागृति जी ही दे पाएंगी, पर मैं बस इतना कहना चाहूँगा। एक दौर, एक ऐसा वक्त मेरी ज़िंदगी में आया जी। 2019 की बात अगर मैं करूँ, कि मुझे लगा कि कहीं अगर भगवान ना करे मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चल रहे थे चीज़, कुछ ऐसे चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ रहा था जिसके बारे में मैं किसी को बता नहीं पा रहा था। अंदर ही अंदर मैं सारी चीज़ों को एब्जॉर्व करता था, और मेरे पिताजी को हमेशा इसी बात का डर रहता है कि ये लड़का सबकी करता है, सबके लिए सोचता है, पर अपने दुखों के बारे में या अपने तकलीफ़ों के बारे में ये किसी से जिक्र नहीं करता है। जी। सो कैसे ये मतलब मतलब ज़िंदगी में कैसे उस चीज़ को हैंडल करेगा, क्या नहीं। तो मेरे माइंड में तब आया था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी जो बातें हैं कुछ, जो मेरे समर्थक, मेरे चाहने वाले, बिल्कुल। उनको जानना बहुत ज़रूरी है। और मुझे जब सही लगा तो मैंने 2019 में मेरे जो एडवाइज़र थे, पार्लियामेंट्री एडवाइज़र कुमार स्कंद मनी जी, ओके। मैंने उनसे पहले रिक्वेस्ट किया था कि मनी जी आप अगर मुझे एडवाइस करें, लिखिए अगर किस तरह से हम कर पाएँ, सो यू काइंडली सजेस्ट मी एंड एडवाइस मी। तो 2020 में जब मेरी जागृति जी के साथ मुलाकात पहली बार हुई लोकसभा में, मार्च का महीना मेरे ख्याल से मेरी पहली इंटरव्यू भी इन्होंने लिया था लोकसभा टीवी में। उसके बाद उनकी जो किताब मैंने देखा, रूह, जो किताब छपी थी वर्ल्ड बुक फेयर में, वो बुक लॉन्च हुई थी जी। इन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिया था, और जब मैंने पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका लिखने का तरीका और जो शब्दों का व्यवहार, ये और इमोशंस को प्रॉपरली एक्सप्रेस करना मुझे बड़ा अच्छा लगा था। सो मनी जी एडवाइज्ड मी एंड वी बोथ फेल्ट राइट टू अप्रोच हर। अगर वो चाहें तो वो लिखें, अगर उनको सही लगे। उसके बाद थिंग्स हैपेंड एंड आई थिंक वो उसके बारे में आगे बोले तो बेहतर है। और मैं खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी की कई ऐसे अनकही बातें, कई ऐसे बातें जो लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाया गया है जानबूझकर। हमें किसी को टारगेट नहीं करना है किताब के माध्यम से, किसी के खिलाफ कोई झूठा चीज़ लिखना या खुद को बड़ा दिखा देना, ऐसा नहीं है। सच्चाई जो है मेरी ज़िंदगी की, और मेरी ज़िंदगी की जो कहानी है, जो जर्नी है, वो इन्होंने और इनके साथी अस्तित्व आकाश शुक्ला जी, ये दोनों मिलकर उसको तय किए हैं, उस जर्नी को। सफ़रनामा लिखा है आपका। Yes. तो सफ़रनामा में क्या क्या लिखा है जागृति? क्योंकि ये बुक है, इसमें बहुत कुछ अनुभव जी के बारे में जानने को मिलेगा। क्या क्या है? अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि जब बायोग्राफी लिखते हैं, जिस बात का सर ने भी जिक्र किया कि कई बार उसमें अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक, तो क्या ये एक कहते हैं कि तारीफ़ों के पुल बांधने वाली ये एक बुक है जिसमें सिर्फ तारीफ़ें पढ़ने को मिलेंगी, या बहुत कुछ है जो सफ़रनामा में है? बायोग्राफी किसी के भी बारे में जब लिखी जाती है तो उसके अचीवमेंट्स, स्ट्रगल और एक्सपीरियंसेस के बारे में होती है। तो अगर किसी की उम्र 80 साल भी है लेकिन ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अचीव किया जो हम किसी को इंस्पायर कर सके अपनी स्टोरी से, या फिर इस तरह के अनुभव ही नहीं रहे जो दुनिया के साथ साझा कर सकें, या उस तरह का स्ट्रगल भी नहीं रहा हो जिसे आप बता सकें और जिससे लोग इंस्पायर हो सकें, तो कोई मतलब नहीं है उम्र के आखिर पड़ाव में उनके बारे में किताब लिखने का। लेकिन अगर कोई शख्सियत ऐसी है जिसने अपनी कम एज में बहुत कुछ अनुभव किया हो, अचीव किया हो और स्ट्रगल्स देखे हों और वॉरियर की तरह लड़ता रहा हो, तो मुझे लगता है कि दुनिया के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। और वैसे भी मैं इस बायोग्राफी को वॉल्यूम 1 कहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अनुभव जी ने अपनी लाइफ में जितना अचीव किया है, अभी बहुत कुछ है जो उनके चाहने और ना चाहने वालों के आगे लाना चाहिए। और रही बात कि कहीं ये किताब यूलॉजी के बारे में तो नहीं है, तो इस किताब को पूरा करने में मुझे लगभग 4 साल का समय लगा, जिसमें कई लोगों से मैंने ज़ूम के ज़रिए इंटरव्यूज़ किए, किसी से मिलकर किए और किसी से फ़ोन पर बातचीत के साथ किए। इसमें मेरे को राइटर अस्तित्व भी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अस्तित्व अब दुनिया में नहीं है,
तो अस्तित्व जब तक मेरे साथ था तब तक मुझे बहुत हमारा काम जो था वो बटा हुआ था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आधी आधी थी। मैं बहुत मिस करता हूँ लेकिन अस्तित्व को आज। हम सब करते हैं, मैं भी कनेक्टेड था, बट ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। लेकिन अस्तित्व के जाने के बाद किताब की पूरी जिम्मेदारी जो थी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे ऊपर आ गई। और अस्तित्व होता और किताब के दौरान जिस तरह का भी उतार चढ़ाव रहा है वो मैंने अकेले झेला। अगर अस्तित्व रहा होता तो वो भी हम शायद आधा आधा कर लेते। बिल्कुल। तो किताब में बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, स्पॉट से जुड़े हुए लोग हैं जो फिल्म सेट पर होते हैं, एक्ट्रेसेस हैं और पॉलिटिशियंस हैं जिन सबसे बातचीत, परिवार के सदस्य हैं, दोस्त हैं और कई चैप्टर्स हैं, मेरे स्कूल चाइल्ड। टीचर्स, मेरे ट्यूशन टीचर्स, जी और मैं जिस जगह से खाना खाता हूँ, नाश्ता घर के पास में, जी कई जी लोगों से जी, वो तो पीके आपको वाली लगता है दुकान। पूरा काम हुआ है आपकी बायोग्राफी पे? अब मैं पूरा इन्होंने तो पढ़ने के पूरी बाद ही पढ़ी भी बता नहीं पाऊंगा। है। Okay. नहीं, उन्होंने पूरी पढ़ी भी नहीं है Got it. क्योंकि 180 के करीब पेजेस की बायोग्राफी है। तो अभी तो उनको वो मौका नहीं मिला है। मुझे लगा कि क्योंकि मैंने लिखी है बतौर राइटर, तो मुझे लगा कि मैं पहले पढ़ा दूंगी, बिल्कुल। तो हो सकता है उसमें कुछ चेंज या किसी तरह से कुछ हाँ। लगता है, तो सबसे पहले पब्लिश होनी चाहिए। और जब रीडर्स पढ़ेंगे तभी मुझे लगता है कि अनुभव जी को भी अपने बारे में अपनी किताब पढ़नी चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं अगर पढ़ लूँ उससे पहले जी, तो हो सकता है मैं Bias, कहीं बोल yes. दूँ वहाँ बायसनेस में कि नहीं आप इसमें थोड़ा सा और हाँ, ऐसा बदल दो, बिल्कुल। कुछ ऐसा लिख दो। तो मैं नहीं चाहता उसमें कोई भी मैं इंटरफेरेंस रखूँ। जो एक राइटर के बतौर राइटर उनको जो जो सही लगा, लेट हर डू दैट। अनुभव के लिए जागृति का जो अनुभव रहा वो उस बुक में मिल जाएगा। Yes. जी। दैट्स गुड। बुक मुझे लगता है सभी लैंग्वेजेस में होगी, या ज्यादातर जो रीडेबल लैंग्वेजेस हैं उसमें होगी? 3 भाषाओं में ये किताब रहेगी, हिंदी, इंग्लिश और उड़िया। इसको जो ओरिजिनली लिखा है वो हिंदी में लिखा गया है Okay. और इंग्लिश इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है और इसके साथ ही उड़िया भी इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है। ओके। अच्छा, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जागृति की एंट्री की वजह से मीडिया ट्रायल में, पब्लिक ट्रायल में आपके लिए मुश्किलें आ रही हैं, कोर्ट के अंदर भी आपको मुश्किलें आ सकती हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को रिवोक कर लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, कभी मुझे- ऐसा नहीं फील हुआ? मैं उन इंसानों में से नहीं हूं जो किसी ऐसे चीज़ों से, झूठी खोखली जो रीजंस हैं, मतलब वो तो एक कॉन्स्पिरेसी था। अगर जागृति जी नहीं आती तो भी मीडिया क्लियर का सामना मुझे करना पड़ता। जागृति जी अगर नहीं आती मेरी जिंदगी में, या कोई बायोग्राफी भी नहीं लिखा जाता, तो भी मेरे खिलाफ कोर्ट्स में मुझे इस तरह से परेशान किया गया होता। वहां नाम जागृति की जगह कोई और हो सकता था, आप ये कोई कह रहे और होता या और कुछ भी होता। आपने अभी कुछ टाइम पहले बोला भी कि 2017 में सीएम नवीन पटनायक सर से भी इस बात का जिक्र हुआ था कि मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मैं अलग होना चाहता हूँ। 2019 में इलेक्शन के दौरान हेलीकॉप्टर में सर के साथ में 3-4 बार फ्लाई किया हूँ। सबसे पहला सवाल जो 3-4 अगर वो मुझसे कुछ पूछते थे, सेहत, खाने पीने को लेकर, और पूछते थे हाउ इज एवरीथिंग इन फैमिली, क्योंकि वो परेशान थे। एग्जैक्टली। वो परेशान थे, उनको फिक्र थी मेरी। जागृति, जानते कभी आपको नहीं लगा कि क्यों झमेले में पड़ना, थोड़ा दूर हो जाते हैं? मैंने तो बायोग्राफी सिर्फ मेरा एक अकेले का प्रोजेक्ट नहीं था, इसमें मेरे साथ मेरे को राइटर भी थे। और जब 2 लोग मिलकर एक काम करते हैं तो उसमें कोई भी डिसीजन एक इंसान का नहीं हो सकता। और जब आधी रास्ते तक मैं और अस्तित्व लगभग 1 साल तक एक साथ लिख चुके थे जब मेरा नाम उठना शुरू हुआ, उसके बाद अब आप ये देखिए कि उस प्रोजेक्ट को बीच में कैसे छोड़ें। जो मैं कर सकती थी वो मैंने ये किया कि मैं खुद कई बार उड़ीसा में विजिट नहीं करती थी, आकाश उड़ीसा जाता था और आकाश कंटेंट लाता था, आकाश फिल्म मेकर या दूसरे लोगों से बातचीत करता था। मैं ज़्यादातर टाइम पर फ़ोन पे कांटेक्ट करती थी, जूम मीटिंग्स में बातचीत करती थी, ये मैं कर सकती थी। लेकिन एक वक्त आया जब आकाश ही हमारे बीच में नहीं रहा, तो मैं उस प्रोजेक्ट को बंद कर दूं तो और भी बड़ा धोखा होता मेरे दोस्त के साथ कि हम दोनों जिस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़े, आज जब वो है ही नहीं और मैं उसको भी क्लोज कर दूं। तो आकाश के जाने के बाद मैंने अपनी उड़ीसा विजिट्स बढ़ाई, क्योंकि वो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मेरा उड़ीसा जाना हुआ, फिर मेरा लोगों से मिलना जुलना भी हुआ और कई तरह के मीडिया ट्रायल्स का सामना मुझे करना पड़ा।
लेकिन वही है कि आपने कहा कि आप मुझे शुरू से ही जानते हैं कि मैं शुरुआत कभी अपनी तरफ से किसी पंगे की करती नहीं हूँ, और मेरे साथ एक बारी शुरू हो तो मैं ट्राई करती हूँ कि ख़त्म मैं फिर ही मैं बता करूँ। देती हूँ कि मैं चंबल से हूँ। मैं चंबल हाँ, फिर मैं बता देती हूँ कि भाई हम कोई डाकू नहीं है, हम चंबल के लोग हैं, हम बागी हैं, हमसे भिड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी दुनिया में खुश रहिए, मुझे अपनी दुनिया में खुश रहने दीजिए। तो व्हेन आई डिडंट स्टार्ट एनीथिंग, लेकिन इफ़ यू ड्रैग्ड मी तो आई विल इंश्योर कि इसका खात्मा फिर मैं ही करूँ। और आकाश का किस्मत अच्छा था कि वो लड़की नहीं था। यस, exactly. अगर वो लड़की मतलब if तो had he दोनों been के a साथ girl ना, नाम जुड़ता, दोनों के उसका साथ। नाम भी आया होता। ये तो उनको मौका मिला, उनको लगा क्या, वर्षा के मन में ये भय आया होगा कि ये बायोग्राफी लिख रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा था जी। तुम मेरे बारे में जो सच्चाई है वो लिखवाकर लोगों के सामने लाना चाहते हो। अच्छा, अब मैं देखती हूं तुम कैसे हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटैक बायोग्राफी राइटर पर किया, जैसे कि वो बायोग्राफी ताकि बीच वो में रुक जाए। बायोग्राफी जब आए या तो रुक जाए या जब भी आए I think वो मुझे इतनी backfoot पे बदनाम डालने के लिए। हो चुकी हो उस वक्त तक कि लोगों को लगेगा कि ये तो जानबूझकर लिखा गया है, वर्षा के बारे में झूठ Yes. लिखा है, या सच या नहीं है। यही कि ये प्रोजेक्ट आगे ही नहीं अच्छा, मैं बढ़े। यहीं पे एक सवाल पूछ लेता हूँ। उस पूरी बुक के अंदर, अभी हो सकता है आप रिवील ना करना चाहें, कितना पार्ट है जो वर्षा के बारे में? मुझे लगता है लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अनुभव जी की ज़िंदगी जो है अभी 2023 दिसंबर तक तो उनकी ज़िंदगी का वो एक ऐसा हिस्सा रही है कि अगर वो 2023 दिसंबर से पहले की ज़िंदगी तक अगर अनुभव जी के बारे में बात की जाएगी तो वर्षा प्रियदर्शनी का जिक्र ज़रूर होगा। अब कितना उसमें उनको अहमियत दी गई है या उनके बारे में कितना जिक्र हुआ है, ये मुझे लगता है कि जल्दी पब्लिश होगी किताब, तो रीडर्स पढ़ेंगे तो बेहतर मतलब होगा। आप नहीं बताना चाहती? कोई नहीं, बात नहीं, हम पढ़ेंगे तब हमें लेकिन पता उन्होंने लगेगा। और एक जी। चीज़ भी मतलब छोड़ दिया। मुझे याद है जब आकाश इनके तरफ से रिप्रेजेंट करके गए थे उड़ीसा, क्योंकि दोनों पक्षों से उनको बात करना था, उन्होंने उस टाइम पे वर्षा जी से भी मतलब कांटेक्ट करने का कोशिश किया था, बट उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, कई कोशिशों के बात बावजूद नहीं नहीं हो की। पाया था। सो दिल्ली से मेरी एक फ्रेंड ने भी ट्राई किया था। यस, सो इसलिए मतलब वरना वो अपना राय रख सकती थी, मुझे शायद लिख सबसे सकते थे। अजीब यही लगता है कि आप मुझे इसमें ड्रैग कर दी, मेरा नाम ले रहे हैं, और मतलब अब मान लीजिए कोई पत्नी है, उसको अगर किसी के लिए ऐसा महसूस होता है कि मेरा जो पारिवारिक ज़िंदगी है वो किसी की वजह से ख़राब हो रही है, क्या वो ये कोशिश भी नहीं करती है महिला कि बातचीत करे कि आप कौन हैं, आप कैसे इस हमारे रिश्ते में आई हैं, आपका इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, आपने ना कभी बात की, ना आपने कभी मेरा जिक्र किया, आपने सीधा मुझे उठा के मीडिया में मेरे पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए कि इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। शायद वो डर था, लेकिन मैं तो आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि जागृति 2018 में लोकसभा टीवी से जुड़ती है, 2020 में अनुभव जी को जानना शुरू करती है, और आपके डिस्प्यूट की खबरें 2015 से हैं। तब आपने जागृति की जगह किसी और को जिम्मेदार ठहराया होगा। जब 2017 में आपकी डिस्प्यूट की बात उठी, तब आपने किसी और लड़की को जिम्मेदार और ठहराया जिनको होगा। जिम्मेदार ठहराया था, कोर्ट ने उसको स्वीकार भी नहीं किया, क्योंकि और आपके पास प्रूफ नहीं था, कोई proof एविडेंस नहीं नहीं था। था। कोर्ट ने वर्डिक्ट जो दिया है, डिक्री जो दी है, वो नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज पे दी है, लेकिन आप नहीं चाहते हो, आप हमेशा चाहते हो कि वो जो फैसला है वो हमेशा एक डाइवर्जन में Exactly. रहे और हमेशा लोगों के बीच में वो द्वंद्व बना रहे। इसके लिए आप हमेशा टारगेट करते हैं कि एक महिला का नाम जरूर जुड़ा रहना जुड़ा रहे, चाहिए। जिससे कि कोर्ट के ट्रायल के दौरान उसमें फायदा मिले। अब मैं थोड़ा सा इमोशनल पहलू पर आपके आना चाहता हूं। जब ऐसे केसेस चल रहे होते हैं तो इंडिविजुअल तौर पर, फैमिली के तौर पर इंसान एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा होता है कि बहुत इमोशनल होता है। हाल में ही एक हमारे पास एग्जांपल अतुल सुभाष केस का भी है, जो सुसाइड जिन्होंने कर लिया। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली की बात जब आ जाती है, जब फैमिली पर बात आ जाती है, तब वो उसको क्विट करने के बारे में सोचते हैं। आपके साथ भी वो सिचुएशंस आई होंगी, हर दिन आपको भी लगा होगा कि क्या गलती मैंने कर दी। ये बात सही है कि मैंने एक वक्त में बहुत सोचा कि मैंने ये क्या गलती कर दिया। ज़िंदगी का सबसे अहम वक्त मैंने किसी ऐसे एक इंसान के पीछे लगा दिया जी, जो वो वर्थ नहीं थी। और शायद वो वक्त अगर मैं किसी गरीब इंसान, गरीब बच्चे के लिए लगाता या किसी के लिए भी करता,
तो शायद मैं कुछ अच्छा और कर पाता। तो मैंने तो वो वक्त ज़ाया कर दिया था और मुझे बड़ा अजीब लगा था कि मैं मतलब क्यों जीऊँ, मतलब आई डोंट हैव द राइट टू लिव एनी मोर, आई हैव रूइंड वक्त माई ऐसा आया? लाइफ। एक वक्त में ऐसा आया ज़रूर, 2020 में ही आया था। यही वो पर फेज उसके था बाद जब में बायोग्राफी की हाँ 19 एंड बात और उठी 20 का था actually। जब मुझे लगा था बायोग्राफी का। पर आपने जैसे कहा ना कि जैसे अतुल सुभाष जी, मतलब वो हमारे एक भाई हैं, हमारे बीच से ही हमने एक भाई को खोया और है, वो एक सिर्फ एक परिवार केस का। है, ऐसे हजारों लाखों और केसेस राहुल हैं। अग्रवाल भी एक ऐसे भाई थे जो राउरकेला से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा के। उन्होंने भी 2 साल पहले उन्होंने ऐसे ही आत्महत्या किया था एक वीडियो करके। ऐसे कई पुरुष हैं, कई हस्बैंड्स हैं जो बोलते हैं ना, तो मर्द को दर्द नहीं होता, ये झूठ है। हर किसी को दर्द होता है, मर्द को भी होता है भाई। और मर्द को जो दर्द होता है ना, वो दुनिया से छुपाने के लिए लग जाता है, जुट जाता है, पूरी हिम्मत और ताकत लगा देता है कि वो कैसे उस दर्द से निपटे, उससे निकले और सच्चाई से, दिल से उसके खिलाफ लड़े और सबको इकट्ठे लेकर प्यार से जिए अपनी जिंदगी। पर जब कई लोग फेल कर जाते हैं, फैमिली के सामने सरेंडर कर देते कि नहीं, सुसाइड या अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं, वहाँ मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग हुआ। मैंने अपने परिवार के बारे में जब सोचा, मुझे लगा नहीं, मुझे जीना चाहिए। मैं क्यों ज़िंदगी अपनी ख़त्म करूं? मेरे माँ बाप मुझे इतना लाड प्यार से बड़ा किए हैं, इतनी मेहनतें की हैं वो लोग, उन लोगों ने किया है, इतने सैक्रिफाइसेस मेरे पूरे परिवार में, एंड एवरीवन इज़ द रिजल्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लव। तो मुझे क्या हक है अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का इस तरह से? एग्जैक्टली। I have the right to live with all dignity and my constitution grants me that. Article 21 gives me the right. तो मैं क्यों अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करूं, और वो भी किसके लिए? जो झूठ पर झूठ बोलती जा रही है और जिसने गलती से ज़्यादा और गलती एक के बाद एक करती जा रही है, और मेरी कोई गलती है नहीं। मैं सच्चाई की राह पर चल रहा हूं। राइट। तो अगर मैं, और मुझे इतने फ़ैन फॉलोअर्स मुझे इतना मानते हैं, इतना विश्वास रखते हैं, मैं उनके लिए क्या छोड़कर जाऊंगा एक सीख के नाते? तो मैं फैसला लिया कि नहीं, गलती अगर मुझसे हुई है तो उस गलती को सुधारूंगा भी मैं, लड़ूंगा मैं, जीतूंगा मैं सबको इससे निकालूंगा, और जो झूठा है, जो गलत है, उसका चेहरा, उसका मुखौटा दुनिया के सामने खोलूंगा। इस पूरी लड़ाई के दौरान आप इतने ताकतवर महसूस कर रहे थे इनर साइड से, आपकी ताकत कौन कौन था? वो शख्स कौन कौन थे जो आपके पिलर्स बनकर खड़े हुए थे? मेरे पिता सबसे पहले, मेरा परिवार, मेरे पिता माता, मेरा परिवार। और मैं अगर जागृति जी का नाम ना लूं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इन्होंने जिस साहस से, जिस हिम्मत से मेरा साथ दिया और हमेशा ये हौसला दिया कि आप सही राह पर हो, आप फिक्र मत करो, आप जीतोगे। और आप देखिए, एक लड़की अपने ज़िंदगी के, अपने कैरियर के पीक में होकर, जहाँ पर उसको अपने प्रोफेशनल फील्ड पर ह्यूमिलेशंस फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा होता था, वो जानबूझ के उनके वीडियोस जहाँ पर अपलोड होते थे, उसके नीचे जो अब्यूजिव कमेंट्स, वो कोई अपनी बहन के खिलाफ, अपनी माँ के खिलाफ कोई सुन नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता ऐसे कमेंट्स। मैंने भी अपने माँ बाप के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ ऐसे कमेंट्स भी देखे हैं। तकलीफ होती है बहुत। तब जो सोशल मीडिया में इस तरह की गंदगी फैलाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि किसकी जिंदगी में क्या क्या बदल जाता है, इससे कितना बड़ा प्रभाव लाता है वो। एक कमेंट किस तरह से किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। एग्जैक्टली। और एक एक कमेंट तो कई केसेस ऐसे हैं, मैं कुछ पहला नया कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो मैंने देखा ऐसे दौर से गुजरते हुए भी, जब वो सब कुछ सहकर एक लड़की अपना ताकत, अपना हिम्मत मतलब जुटा पा रही है, दुनिया का सामना कर रही है बिना, मतलब जैसे उन्होंने कहा वो बागी हैं, जहाँ से है वो तो बागी हैं। मेरा बहुत रेस्पेक्ट, बहुत सारा प्यार उनको। वो ज़िंदगी में हमेशा अपने क्षेत्र में जिस किसी फील्ड में वो काम करें, बहुत नाम करें, वो बहुत और ऊंचाई तक जाएं। एंड आई रियली विश टू सी हर स्माइलिंग, हैप्पी, सक्सेसफुल ऑल द टाइम। और जो उनसे छीना गया है ना, जो इज्जत, जो वक्त और जो ह्यूमिलेशन उनको दिया गया है, वो वापस तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये बात सच है, मैं आपके सामने आज बता रहा हूँ कि वो वक्त भी आएगा जब उसका भी सही फैसला होगा।
अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।